वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की आप सबको पता है डेट अनाउंस हो चुकी है। किसकी डेट अनाउंस हो चुकी है? इनके स्किल टेस्ट की। वैसे बेसिकली आप सबको पता ही होगा कि किस हिसाब से आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं डब्ल्यूओ के लिए तो डब्ल्यूओ में आपको पता है प्रेसी, राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग आने वाला है। असिस्टेंट का डब्ल्यूओ का बिल्कुल सेम रहने वाला है। जा का जैसे होता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसको एलडीसी भी बोलते हैं, इसके बारे में भी बेसिकली आपको पता है। तो जा का हुआ, एलडीसी का हुआ, डेटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ, यूडीसी का हुआ, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का हुआ। तो ये सारी अगर बात करें, ये एमआरटी होगा बच्चों, है ना, रिकॉर्ड टेक्नीशियन। एमआरडी तो डिपार्टमेंट होता है। तो आज की वीडियो में डिटेल्ड बात करेंगे कि आपके स्किल टेस्ट का पैटर्न क्या है, एरर्स कैसे डिटेक्ट करने हैं, एक्यूरेसी कैसे निकालोगे, स्पीड कैसे निकालते हैं अगर टाइपिंग टेस्ट आपने देना है तो डेफिनेटली वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपकी। लास्ट तक आपने वीडियो को देखना है ताकि कोई डाउट आपका रह ना जाए। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर लॉयल मेंबर हमें ज्वाइन करना है तो किसी भी वीडियो पे जाओ, ज्वाइन बटन चैनल पे भी आपको मिलेगा, वीडियो के पास में भी आपको मिलेगा। 29 रुपीज मंथली आप हमें ज्वाइन कर सकते हो एज अ लॉयल मेंबर। बेनिफिट्स होंगे आपको, मेंबर ओनली वीडियोस मिल जाएंगी, अर्ली एक्सेस टू एवरी वीडियो मिलेगा, और लॉयल्टी बैजेज हैं जो आपके नाम के सामने मंथली मेंबरशिप के हिसाब से 1 मंथ में ये मिलता है, 2 मंथ्स का आपकी मेंबरशिप हो जाती है, ये मिलता है, 3 मंथ में ये मिलता है, 4 में ये मिलता है, इस तरह से। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन स्कीम की बात करेंगे, स्किल टेस्ट की। तो पहली जो पोस्ट है जिसका डिस्कशन हम आपके सामने करने वाले हैं वो पोस्ट है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी यूडीसी। तो इस तरह की ये है। ठीक है, अब इनमें दोनों में फर्क क्या है? ये है आपका ग्रुप कोड 3 के अंदर आने वाली चीजें। किस में आती हैं? ग्रुप 3 के अंदर आती हैं। तो अगर हम बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वाली पोस्ट का, तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा। इसमें आपका 2000 की डिप्रेशन होना चाहिए, 2000 की डिप्रेशन होना चाहिए 15 मिनट के अंदर। अगर 15 मिनट में करवाया गया तो 2000 की डिप्रेस आपने करनी है, प्रेस करनी है। और अगर आपसे 10 मिनट में कराया गया तो ऑन एन एवरेज इसके हिसाब से आप निकाल लेना। ठीक है, तो इसके हिसाब से 8000 की डिप्रेशन निकलते हैं आपके 1 घंटे के अंदर। क्लियर हो गया? तो इसमें अगर आप स्पीड को देखोगे ना, आप 2000 की को समझ लो, एवरेज 5 कीज में एक वर्ड माना जाता है, तो कितने वर्ड हो जाएंगे? 2000 की डिप्रेशन का अगर देखोगे तो कितने हो जाएंगे? 400 हो जाएंगे। पर इसमें स्पेस का, हाँ 400 हो जाएंगे। और अगर 15 मिनट आपसे कराए गए तो कितने होंगे बच्चों ये स्पीड? 15, 30 और 6, 26, 26, 27 ये मान के चलो आप। अगर किसी बच्चे को ये चीज क्लियर नहीं है कि 26, 27 WPM ही स्पीड आती है इसमें, तो इसकी स्पीड में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 35 WPM की स्पीड ऑलरेडी पास कर चुके हो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या कहीं पे एलडीसी के एग्जाम में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये सारा का सारा कि कितने की डिप्रेशन पे कितना आपकी स्पीड निकलेगी। अब इसी एग्जाम्पल के तौर पे भी बात करेंगे, वेट करना होगा उसके लिए थोड़ी देर आपने। अब सेकंड जो पोस्ट है हमारी वो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, कहीं कहीं पे इसको लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं एम्स के अंदर। तो ये आपको पता है, इसमें 35 WPM की स्पीड आपकी रहने वाली है, 35 WPM, और एक होगा 30 WPM। तो 30 WPM आपसे हिंदी में मांगी जाएगी और 35 WPM आपसे इंग्लिश के अंदर मांगी जाएगी। क्लियर? स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट का एक पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिस है 10 फरवरी को जो अनाउंस हुआ था एम्स की साइड। बस उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि होता कैसे, एरर्स कैसे निकालेंगे, वो सब चीज क्या होगी। ठीक हो गया बच्चों? चलो अब देखो, वैसे थोड़ा सा डाउट है इस चीज में। ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है ये जो 35 की स्पीड है ना, जो आपकी 35 की स्पीड है,
ये 15 मिनट के टेस्ट के अंदर करवाई जाएगी। यानी कि जैसे एक क्लियर होता है ना कि 10 मिनट में होगी टाइपिंग, तो ये 15 मिनट की टाइपिंग होने वाली है आपकी। तो 15 मिनट के अंदर आपकी 35 WPM की स्पीड आनी चाहिए। यानी कि आप वर्ड्स का अगर देखोगे तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेना 15 से 35 को, आपको पता लग जाएगा कितने वर्ड होंगे जो टोटल आपने टाइप करने हैं बैक स्पेस को जोड़कर, सॉरी बैक स्पेस नहीं, स्पेस को जोड़कर। ठीक है, अगर आप एक वर्ड लिखते हो एम्स और फिर लिखते हो CRE, तो कितने हुए ये 1 2 3 4 5, 5 की डिप्रेशन ये हुई, 1 2 3, 3 डिप्रेशन ये हुई, बीच में एक स्पेस हुआ ये भी, तो ये टोटल गिने जाएंगे आपके। ये कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 9 की डिप्रेशन, और 5 की डिप्रेशन को एक वर्ड माना जाता है, तो उस हिसाब से एवरेज निकाली जाती है। ठीक है, चलो ये जाका बता दिया हमने। यूडीसी में कैसे होता है, जिसको सा बोलते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसमें क्या होगा, सेम स्पीड रहने वाली है, तो इसको मैं इक्वलेंट कह सकता हूं जाके या आपका एलडीसी के। सेम 15 मिनट्स के अंदर 35 की स्पीड इंग्लिश वाले बच्चों के लिए और 30 की स्पीड हिंदी वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि बैक जो स्पेस है वो काउंट होगा या नहीं होगा, तो हमने आपको बता दिया स्पेस काउंट होगा। तो इसके बाद क्या होगा आपका, अब ये हुआ स्किल टेस्ट वाली बात। अब इस ग्रुप के अंदर जितनी भी पोस्टें हैं, कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप नंबर 3, इसके अंदर कोई कितनी पोस्टें हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, क्लर्क है, यूडीसी है, यही पोस्टें हैं जिनकी बातें हमने की है। तो इस तरह की जो पोस्टें आपकी रहती हैं, इनके बाद में जो बच्चा टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेगा उसका एक पार्ट बी भी होने वाला है। ठीक है, पार्ट बी क्या होगा, पार्ट बी होगा राइटिंग स्किल्स के बारे में। किसके बारे में होगा बच्चों, राइटिंग स्किल्स के बारे में। अब राइटिंग स्किल में ना इन्होंने किसी कोई टॉपिक दे देंगे, आपको एक एस्से है वो टाइप करना होगा या लिखना होगा, जैसे भी है ना, क्या लगता है। सीबीटी मोड होगा ये। ठीक है, अगर किसी बच्चे का डाउट है कि राइटिंग स्किल्स है तो लिख के होगा या नहीं होगा, ये भी टाइप ही करना पड़ेगा, स्पीड मैटर नहीं करेगी, टाइम होगा आपका कितना होगा ये भी बता देंगे आपको भी। तो ऐसे क्या हो गया, एक आपको लेटर लिखना होगा, लेटर बच्चों आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, और टोटल हो जाएंगे आपके 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का पेपर है, 60 मिनट के अंदर करना है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर में टाइप करना होगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये बात आपको पता लगी। लैंग्वेज कौन सी होगी, अब बच्चे पूछेंगे सर लैंग्वेज कौन सी होगी, लैंग्वेज जो आप चूज करोगे वो होगी। हिंदी करोगे तो हिंदी में टाइप करना पड़ेगा इससे, इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश में आपको लेटर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक जो भी है आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, अब आंसर को आपने टाइप कर देना बस। ठीक है, यानी कि लिखा होगा क्वेश्चन, टॉपिक्स होंगे आपके सामने, जैसे लिख देंगे वो, मान लो जैसे पॉल्यूशन लिख दिया हमने, मॉडर्नाइजेशन लिख दिया हमने, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के वर्ड्स हमें पता लगे, कीवर्ड्स टाइटल पता लगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बस यहाँ पे जो स्पेस होगा उस स्पेस के अंदर आपने अपना आंसर टाइप करना है। यानी कि ऐसे जो भी होगा या लेटर जो भी होगा टाइपिंग फॉर्म में ही लिखा जाएगा, हाथ से नहीं लिखना होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अब सिलेबस कोई पूछे कि टॉपिक कौन से आएंगे, तो जनरल इश्यू पे टॉपिक आएंगे, पॉल्यूशन जिस टाइप से मैंने आपको बताया उस तरह से ही टॉपिक्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, नेचर के बारे में, या कुछ जो करंट इश्यूज हैं आजकल जैसे टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में, है ना, ये बेसिक टॉपिक्स हैं, ये ही पूछे जाएंगे आपसे। क्वालिफाइंग क्या है, 30 नंबर का होगा, 30 में से कुछ नहीं करना, 10 मार्क्स तक का काम आपने कर देना है, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर वाला टेस्ट है, ये नंबर आपके जोड़ने वाले नहीं होते। ठीक है, चलो लैंग्वेज का आपको हमने बता ही दिया, या आप इंग्लिश चूज कर लो या आप हिंदी चूज कर लो। अगर कोई इंग्लिश चूज करता है तो कीबोर्ड क्वालिटी कीबोर्ड मिलेगा, जिसमें QWERTY इस तरह से स्टार्ट होता है, जो हम कीबोर्ड यूज करते हैं। हिंदी में कोई बच्चा होता है तो मंगल फॉन्ट मिल जाते हैं उनको उसी कीबोर्ड पे। ठीक है, कोई अलग से फॉन्ट नहीं मिलेगा और कोई अलग प्रोविजन नहीं मिलेगा। तो हिंदी वाले बच्चे इस बात को ध्यान रख लेना, किस फॉन्ट में होनी है आपकी टाइपिंग, मंगल फॉन्ट पे होनी है। चल, अलग से कीबोर्ड नहीं मिलेगा हिंदी कीबोर्ड।
अब आती है बात कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी चेकिंग कैसे होनी है, उसका एवेल्युएशन कैसे होना है, जो आप समझना चाह रहे होंगे सर गलती कितनी होंगी, कैसे मानेंगे कैसे नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले गलतियों के बारे में समझो। गलतियों के बारे में क्या समझना है, मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक एक एक नोट करना। सबसे पहले जो हम मिस्टेक बताएंगे वो फुल मिस्टेक बताएंगे। यानी फुल मिस्टेक का मतलब कोई मिस्टेक हुई और उसको हम काउंट करेंगे 1। हाफ मिस्टेक क्या होगी, कोई मिस्टेक होगी और उसको काउंट करेंगे हम हाफ, ऐसे होता है। तो देखो फुल मिस्टेक में क्या होगा, फुल मिस्टेक आपका होगा ओमिशन। अभी समझाएंगे ओमिशन के बारे में क्या होता है। तो देखो जैसे कोई वर्ड लिखा है, वर्ड क्या लिखा है, वर्ड ये लिखा है एम्स सीआरई 2024। अब आप सीआरई को इसमें से टाइप ही ना करो, आप क्या लिख दो, एम्स और उसके बाद 2024। तो ये ओमिशन ऑफ वर्ड हो गया, यानी कि आपने इसको लुप्त कर दिया इस वर्ड को। तो लुप्त करना भी एक मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है, फुल मिस्टेक है। कुछ लिखा था लेकिन आपने नहीं लिखा तो एक मिस्टेक काउंट हो गया। ठीक है। आप अलग से कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट कर देते हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब वो था नहीं उसमें वर्ड। जैसे मैं लिखता हूं एम्स रिक्रूटमेंट 2024 इज गोइंग। अब इतना लिखा था, अब ऑन मैंने अपने आप जोड़ दिया इसमें, इज गोइंग ऑन। तो ये जो ऑन है ये एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन है, ये भी एक मिस्टेक है। और कैसी मिस्टेक है ये, फुल मिस्टेक है। ठीक है। आप कोई वर्ड एडिशन कर दो या उसको रिपीट कर दो। रिपीटिशन कैसे होगा, रिपीटिशन जैसे लिखा है आई शैल ऑल्सो बी ग्रेटफुल, और एक होगा आई शैल बी ग्रेटफुल। अब आपने ऑल्सो वर्ड को इसमें ऐड कर दिया, तो ये ऑल्सो वर्ड क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और आपकी मिस्टेक मानी जाएगी, फुल मिस्टेक। तो सीधी बात है, कोई वर्ड नहीं था आपने लिख दिया तो फुल मिस्टेक, कोई वर्ड था आपने नहीं लिखा तो भी फुल मिस्टेक। अभी तक इतना ही समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है। चलो स्पेलिंग एरर अगर होता है तो स्पेलिंग एरर में क्या है, स्पेलिंग एरर में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी स्पेल की तो वो फुल मिस्टेक काउंट होगी। एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रेपिटिशन, एडिशन, ट्रांसपोजिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर या लेटर मात्रा जो भी है, तो वो पूरा का पूरा आपका फुल मिस्टेक माना जाता है। ठीक है। तो यहां पे समझ लेना, आप स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो आप फुल मिस्टेक कर रहे हो उसके अंदर, है ना। अब जैसे ये है, ये होता है स्पेलिंग। अब इस स्पेलिंग को आपने टाइप करते वक्त लिख दिया LLINNG, एक एन इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या है, फुल मिस्टेक काउंट करता है एम्स। चाहे कोई और करता हो इसको हाफ, लेकिन एम्स करता है फुल। आपने एम्स का याद रखना है। तो स्पेलिंग एरर का आपको पता लग गया। अब पढ़ लेते हैं हाफ मिस्टेक के बारे में। ठीक है। आप किसके बारे में पढ़ेंगे, हाफ मिस्टेक के बारे में पढ़ेंगे। चलो भाई देखो हाफ मिस्टेक कौन कौन सी होती है। स्पेसिंग एरर, स्पेस वाला स्पेसिंग। तो स्पेसिंग का सिंपल सा है यू कैन, अब यहां पे स्पेस नहीं दिया, हाफ मिस्टेक, ऐसे काउंट हुई। पंक्चुएशन एरर है, कोई कॉमा लगाना है, कोई इन्वर्टेड कॉमा, जैसे इन्वर्टेड कॉमा है आई होप, आपने इसको ऐसे लिख दिया आई होप, तो पंक्चुएशन आपके रह गया, हाफ मिस्टेक काउंट होगी। सो दैट कॉमा आना था, आपने सिंपल ऐसे लिखा सो दैट, तो हाफ मिस्टेक काउंट होगी। क्लियर हो गया आपको स्पेसिंग के बारे में। एक पैराग्राफिक होती है, पैराग्राफिक एरर कैसे होगी, इन केस ऑफ डिसिमिलरिटी फ्रॉम द मास्टर या टेक्स्ट पैसेज। तो कोई भी आपने पैरा उसको ऐड कर दिया, टैब की आपने दबाया या नहीं दबाया, तो अब जैसे पैरा आपको अगर दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि सारी पैसेज ऐसे लिखी है ऐसे, उसके बाद नेक्स्ट पैरा जो स्टार्ट हुआ वो आपका यहां से स्टार्ट हुआ, आपने इसको कंटिन्यूएशन में यहां से लिखना शुरू कर दिया, तो ये क्या है आपका हाफ मिस्टेक के अंदर माना जाएगा। मतलब पैराग्राफ जैसा है वैसा ही होना चाहिए। रॉन्ग अगर आप कैपिटलाइजेशन कर देते हैं किसी वर्ड को जो कैपिटल नहीं करना है, जैसे आउट ऑफ टर्न वर्ड लिखा है, आउट ऑफ टर्न, अब ये है तो स्मॉल वाला ओ, अब इसने आपको आउट ऑफ टर्न कर दिया, तो दो बार आपने कैपिटलाइजेशन किया
तो हाफ हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएंगी, ये दोनों की दोनों ही, हाफ ये हाफ ये। ठीक है, चल क्लियर हो गया इतना। अब ये 35 WPM की जब स्पीड की बात करेंगे, 35 WPM वर्ड्स पर मिनट, तो सीधी सी बात है कैसे होता है आपका ये 35, 5 का एक वर्ड होता है, 10 मिनट के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 1750 की स्ट्रोक्स, ऐसे ही होता है ना। अगर 10 मिनट की बात, 5 मिनट में कितना हो जाएगा 875 की स्ट्रोक। तो अगर 15 मिनट में कराएंगे तो 1750 ये या 875 ये आप जोड़ लेना, जो कि स्टॉक आएंगे उतने। अगर 15 मिनट का हुआ तो आपको टाइप कराया जाएगा, क्योंकि लिखा ऐसे ही है इन्होंने 15 मिनट। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का मिनिमम जो इनपुट है वो कितने हैं, वो 2000 की स्ट्रोक्स है ना आपके 15 मिनट के अंदर। तो इतने की स्ट्रोक्स आपके निकलने चाहिए, तभी आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो पास होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो क्वालिफाइंग के स्टैंडर्ड्स आपको सबको पता है। अब मान लो मिस्टेक को काउंट कैसे करना है, काउंट कैसे करना है, काउंटिंग ऑफ मिस्टेक। मान के चलना 15 आपकी फुल मिस्टेक है, फुल, और 20 आपकी हाफ मिस्टेक है। तो काउंट कैसे होगा, ये तो 15 की 15 रहेंगी, ये हाफ हो जाएंगी 10, तो कितनी बनी टोटल 25। तो 25 मिस्टेक आपकी काउंट होंगी। ये इस तरह से आपने याद रखना, कितनी रहेंगी 25। और एवरेज वर्ड की लेंथ हमने आपको बताई दी है, वो 5 स्ट्रोक रहती है। अगर कोई फुल मिस्टेक होती है तो फुल मिस्टेक तो 1 है, तो 1 को हम क्या समझ के चलेंगे, 1 का मतलब है समझ लेना, ये बहुत जरूरी है, इस चीज को नोट कर लेना कि एक मिस्टेक को कितने स्ट्रोक्स माइनस करेंगे 1 मिस्टेक का। तो 1 मिस्टेक का करेंगे बच्चों ये आपके 50 स्ट्रोक्स। 50 स्ट्रोक्स का मतलब समझते हो, 10 वर्ड, 10 वर्ड के बराबर का नुकसान होगा अगर आपकी एक मिस्टेक होती है तो। अगर मान लो आपकी 20 मिस्टेक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई 20 फुल मिस्टेक है, तो कितने स्ट्रोक चले जाएंगे आपके, 50 से गुना कर लो, 1000 स्ट्रोक चले जाएंगे। 1000 स्ट्रोक का मतलब कितना है, 1000 स्ट्रोक का सीधा मतलब है आपके 200 वर्ड्स का नुकसान। इसलिए ये टाइपिंग थोड़ी सी आपकी टफ हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक मिस्टेक में 5 स्ट्रोक कट नहीं कर रहे, हर एक फुल मिस्टेक की पेनल्टी भी लगाते हैं साथ के साथ। मिस्टेक तो है ही, लेकिन पेनल्टी है वो ज्यादा है। पेनल्टी क्या है, दोबारा सुनो इस चीज को, 1 फुल मिस्टेक, इसलिए बहुत ध्यान रखना है आपने टाइपिंग में। एक मिस्टेक में 50 स्ट्रोक्स आपके चले जाएंगे। तो टाइप करते वक्त यही याद रखना, जितनी ज्यादा अपने आप मान भी लेना, अगर 20 गलती करी तो 200 वर्ड बहुत होते हैं आपके माइनस अगर हो जाएंगे तो। 200 वर्ड माइनस हो जाएंगे तो आपकी स्पीड बचेगी कितनी, मान लो आपने 500 वर्ड टाइप करें, 300 वर्ड आपके बचे, 30 की स्पीड आपकी आई, 35 की चाहिए थी, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। स्पीड की कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला मैं बता देता हूं कैसे ये करेंगे। स्पीड, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे आपको पता होना चाहिए। तो देखो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक सी बात है, स्ट्रोक्स में बात करेंगे हम। अगर आपने मान के चलना 500, पहले चलो वर्ड्स में बता देता हूं आपको, 500 वर्ड्स टाइप किए तो 500 वर्ड के स्ट्रोक कितने निकलेंगे, 5 से गुना करेंगे हम इसको, 2500 स्ट्रोक। आपने टोटल इतने स्ट्रोक हैं जो टाइप किए, ठीक है। 2500 स्ट्रोक टाइप करने के बाद आपकी गलती, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक मिला के टोटल जो मिस्टेक बनी वो 20 मिस्टेक बनी। सोचना इस चीज को, 20। चलो एक बार 10 से समझाता हूं आपको, थोड़ा आइडिया लगेगा। 10 मिस्टेक बनी आपकी, छोटी और बड़ी मिला के 10 मिस्टेक।
तो 10 मिस्टेक में कितने स्ट्रोक आपके चले जाएंगे? एक मिस्टेक में 50 स्ट्रोक आपके चले जाते हैं, तो 500 स्ट्रोक बच्चों इसके चले जाएंगे। तो चलेंगे भाई इसके भी 500, तो 2500 टोटल आपने टाइप करे, 500 आपके गलत हो गए, तो आपको कितने मिले टोटल? नेट मिले आपको 2000, यानी कि 2000 की स्ट्रोक ऐसी हैं जो आपने सही टाइप किए विदाउट एनी पेनल्टी। अब स्पीड कैसे निकालेंगे? ज्यादा फॉर्मूले में नहीं पढ़ना, आपने टाइपिंग टेस्ट देनी है। जो हम फॉर्मूला बताएंगे वो एग्जैक्टली एज पर एम्स पैटर्न है, ठीक है। तो इसको सिंपल आपने 50 से भाग करना है, बस टोटल स्ट्रोक में से पेनल्टी माइनस कर दो, ये हमने कर दी पेनल्टी माइनस, उसके बाद 50 से भाग कर दो। ये बच्चों निकलेगी स्पीड 40 WPM। निकली नहीं निकली? 40, एग्जैक्टली 40 निकली, तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी पास। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, 10 मिस्टेक की जगह आपकी मिस्टेक हो जाती है 15। तो 15 मिस्टेक में मुझे बताओ बच्चों कितने स्ट्रोक हैं आपके चले जाएंगे? 15 मिस्टेक में आपके 500 के हिसाब से 750 स्ट्रोक्स हैं, माइनस हो जाएंगे। तो टोटल आपने 2500 किए, 750 आपके माइनस हुई, तो कितने बचेंगे आपके? 1750 स्ट्रोक। 1750 को 50 से भाग देना है आपने, तो कितना होगा ये? 5 से 10 और 5 सत्ते 35, ऐसे कुछ होगा ना? 5 नहीं, 1750 को अगर करेंगे तो 3 से होगा, ये 35 ही आ गया एग्जैक्ट, यस। तो भी आपका पास है। 3000 स्ट्रोक डालने के बाद अगर गलतियां 15 हो जाती हैं तो भी आप पास हो जाते हो ऑन पॉइंट। लेकिन अगर एक मिस्टेक भी ज्यादा हुई तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? समझा दें इस बात को भी? चलो इस बात को भी समझा देते हैं। 2500 स्ट्रोक टोटल हैं आपके, 15 की जगह 16 मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? माइनस 800 हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो 800 माइनस के बाद बच्चों 1700 स्ट्रोक आपके बचेंगे। 1700 स्ट्रोक को आप 50 से भाग करोगे तो कितना होगा? 34 की स्पीड। यही समझाना चाह रहे थे हम आपको। अब 34 की स्पीड पे यू फेल्ड, अब आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना, एक मिस्टेक में 50 स्ट्रोक चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज है जो आपको याद रखनी। मतलब ऐसा नहीं है, एक तो ये होता है कि पेपर में कहीं लिखा हो कि 5% एरर आपके भाई माफ किए जाएंगे, माफ वाली बात ही नहीं है इसमें। इसमें बात यह है कि जो आप एरर करोगे उसकी पेनल्टी 50 स्ट्रोक के हिसाब से लगती जाएगी। आपका जो एग्रीगेट स्ट्रोक निकलेगा उसके हिसाब से स्पीड निकल जाएगी। अब एक्यूरेसी कैसे निकालोगे? एक्यूरेसी ऐसे निकालोगे, आपको जरूरत नहीं है वैसे। आपको मान लो आपने 45 की स्पीड पे टाइप किया, निकली 35 की स्पीड, 100 से गुना कर लो, एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी। कितने % एक्यूरेसी है? सॉरी, 35 ऊपर आएगा, 45 नीचे आएगा, आप पता लगेगा आपको एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो लगभग 80 के आसपास, अराउंड एग्रीगेट 80% है ये, इस तरह से पता लग जाएगा आपको। एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, जो बेसिक बात हमने बताई वो यही है। दोनों के दोनों पार्ट है, टाइपिंग का हुआ और आपका जो राइटिंग स्किल का हुआ, दोनों में पास होना जरूरी है, ये बात याद रखना। एक में पास होते एक में फेल होते तो आपका नहीं चलेगा। तो सारा का सारा मुझे लगता है एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल? लास्ट एग्जाम्पल है, अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया तो। मैं मान लेता हूं आपने वर्ड टाइप कर दिए 380 वर्ड्स, तो पहले इसकी स्ट्रोक निकाल लो। स्ट्रोक में अगर समझाना चाहते तो हम आपको समझा सकते थे। 1900 स्ट्रोक हो जाएंगे, गलतियां होगी आपकी 12, तो 12 से कितने स्ट्रोक माइनस हो जाएंगे? 600। 600 बच्चों इसमें से माइनस कर लो, कितने बचे? 1300। अब 1300 को 50 से भाग करना है, तो 50 से करो भाई, फेल्ड। 26 की स्पीड निकली है। तो स्पीड ऐसे ही निकालनी है आपने। अब आप क्या करोगे? घर पे टाइप करोगे, टोटल स्ट्रोक चेक करोगे, उसके बाद अपनी गलतियां चेक करोगे। गलतियां चेक करने के बाद एक गलती को 50 से गुना करना है, जिससे स्ट्रोक निकलेगा। टोटल स्ट्रोक में से जो आपकी गलती वाली स्ट्रोक है वो माइनस करोगे, और जो आंसर आएगा उसको 50 से डिवाइड करोगे, तब आपकी स्पीड फाइनल निकल के आएगी कि आपकी स्पीड है कितनी, ठीक है। तो टोटल स्ट्रोक माइनस पेनल्टी डिवाइडेड बाय 50, ये होगी आपकी टाइपिंग स्पीड इन WPM, ठीक है।
और यही थोड़ा सा उल्टा है। अगर यही आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करोगे तो उसमें फॉर्मूला अलग है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले घबराए नहीं इस बात को लेके, क्योंकि उनके लिए टोटल स्टॉक टोटल माइनस पेनल्टी होगा, लेकिन डिवाइड बाई 10 होगा और इनटू में 60 होगा, ताकि उनकी स्पीड केडीपीएच में निकले। ठीक है, तो ये केडीपीएच में निकालने के लिए, क्योंकि 60 मिनट्स के हिसाब से निकालेंगे ना केडीपीएच घंटे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जैसे टोटल आपने 3000 की है बच्चों, गलती आपकी 1000 की हुई, डिवाइड बाई 10 इंटू 60, तो ये कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों? 2000। 2000 को आप 10 से भाग करोगे 200, और 200 को 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1200। तो ये आपका आ गया 1200 आया, 12000 आया। 3000 में से 1000 गए तो 2000, 2000 ये 100 नहीं है भाई, 10 है। 2000 का 200, और 200 को 6 से नहीं 60 से करना है, तो 12000 की डिप्रेशन आया। ठीक है, तो 12000 केडीपीएच आए, तो 8000 चाहिए, 12000 आए, वेल एंड गुड है। ठीक है, तो मिनिमम इसमें 8000 चाहिए आपको। तो इसकी स्पीड निकालने का ये तरीका है। अब वो बच्चे आ जाएं मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन वाले, क्योंकि करना इनको भी टाइपिंग का ही काम है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप कोई पूछता है सर एमआरटी का कैसे करेंगे, तो एमआरटी वाला अगर कोई बच्चा है जो वीडियो को देखता है, तो बच्चों जैसा आपका क्लर्क में है, जैसा आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में यूडीसी में है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है। वही मिस्टेक्स हैं आपकी, वही फॉर्मूला है, वही एक्यूरेसी का फॉर्मूला है, एग्जैक्टली वही है। तो पूरी की पूरी वीडियो बैक में जाओ, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जहां से हमने शुरू किया है एग्जाम्पल के साथ में, पेनल्टी कैसे है, कैसे निकालनी है, सारा का सारा एमआरटी का है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं JAA SAA LDC कहो यूडीसी कहो, ये इक्वलेंट रहेगा आपका MRT के लिए। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। डन। तो स्किल टेस्ट की ये वीडियो थी, बच्चों के लगातार मैसेज थे, टाइम हमें जरूर लगा ये समझाने में, लेकिन अब आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों क्लियर हुआ है तो लाइक करके जरूर जाना, वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंफॉर्मेशन और बोर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स करा रहे हैं, उसमें भी डिले हो गया, नेक्स्ट क्लास उसकी जल्दी आने वाली है। manatofficial14@gmail.com ईमेल कर सकते हो, कोई आपकी क्वेरी होती है तो। बेस्ट ऑफ लक। आपका जो है स्किल टेस्ट है मई में होने वाला है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।